चलिए सर, अब हम लोग केस सेकंड स्टडी करते हैं। जैसे हम लोगों ने मोबाइल वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, उसमें जो सेकंड ऑप्शन था, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि 1000 मोबाइल पार्ट्स, याद है ना आपको कि सर 1000 मोबाइल पार्ट्स हैं और 900 बैटरी है, याद है ना आपको? बिल्कुल सर याद है। तो बताओ इसमें कितने मोबाइल बने थे? सर 900 मोबाइल, क्योंकि हर मोबाइल के लिए एक बैटरी चाहिए होगी। क्लियर है? तो बाकी अच्छा एक बात बताओ, तो एक बात तो समझ में आया कि इसमें जो बैटरी है वो पूरी खत्म होगी। ये क्या होगी? पूरी खत्म। जरा ध्यान से देखना, इस चीज को मैं ऐसे लिख दें, जरा थोड़ा अच्छे से लिख दें। तो अगर हम इससे बनेंगे तो 900 मोबाइल बनेंगे। बिल्कुल सर बनेंगे, ये बात तो मैं समझ में आ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कौन सी चीज है जो पूरी खत्म हो जाएगी? सर बैटरी। जो पूरी, अच्छा ऐसी रिएक्शन जिसमें एक चीज जो पूरी खत्म हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये बचा रह गया ना, बिल्कुल, और जो बचा रह जाएगा तो सर उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस। बताओ ये कितना बचा रह जाएगा? सर 100 पार्ट्स बचे रह जाएंगे इसके। याद है? मतलब दो टाइप की रिएक्शन थी सर, एक वो रिएक्शन जिसमें पूरा रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरी, इसमें बताओ ये मान लो दोनों रिएक्टेंट है, क्या कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में? सर नहीं हो रहे। तो ये तो पूरा कंप्लीट, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो पूरा खत्म हो जाएगा उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो पूरा खत्म नहीं होगा, जिसका अमाउंट एक्स्ट्रा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे सर? एक्सेस रिएजेंट। सर ये तो एग्जाम्पल हो गया, पर रिएक्शन को देख के हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो केस लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है सर। आप एग्जाम्पल देके तो हल्के में ले रहे कि समझ में आ गया, पर अगर हमारे पास एक रिएक्शन है मान लो, हम उसको देख के सर कैसे बताएंगे कि दिस इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट? बहुत आसान है, बहुत आसान। मान लो कोई रिएक्शन है A+2B, फेवरेट है ये वाली, तुम बार बार यही लिख देते हैं, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कह दो सर फेवरेट कुछ नहीं, ये आसान है इसलिए लिख देते हैं आप 1 2 और इसका 1, ठीक है। चलिए आपको मोल गिवन है, ये आपको गिवन होंगे, याद रखना मोल गिवन होंगे। अगर कुछ और गिवन होगा मोल की जगह तो सर मोल निकाल लेंगे, कुल मिला के मोल आपको गिवन होंगे। चलिए हमने इसके मोल जरा ध्यान से सुनना, इसके मान लीजिए कि 2 मोल है, ठीक है, और इसके हमें जो दिए गए वो 50 मोल दिए गए सर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आप इनके रिएक्टेंट के मोल का रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालो जरा ध्यान से। रेशियो ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट निकालें सर। रेशियो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। 2:15 कितना होगा ये? सर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों को तो 1:25। इतना रेशियो आ गया किसका? रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट के मोल का। और रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इन्हीं रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है? 1:2। यही तो है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। ये these are not same, these are not same, रेशियो आर नॉट सेम। दिख रहा है ना सर? रेशियो आर नॉट सेम, यहां लिखे दे रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर रेशियो सेम नहीं है, ये देखो 1:25, ये 1:2 है, तो इसका मतलब अब ये केस किसका है? लिमिटिंग रिएजेंट का। आ गया समझ में? बहुत आसानी से सर। अगर रिएक्टेंट के मोल का रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक, उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो अगर सेम नहीं है, देन इट इज अ कंफर्म केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो सर बस पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें लिमिटेड। पर जब हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, तो पता भी करना पड़ता है क्या कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और एक रिएजेंट और होगा, कौन सा? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट आ गया समझ में? अब बात आती है सर, ये तो चीज समझ में आ गई, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, तो पहली बात, और एक्सेस रिएजेंट होता क्या है। दूसरी, हाउ टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन, और लिमिटिंग रिएजेंट हम रिएक्शन में निकालेंगे कैसे? बहुत आसान। सुनो मेरी बात, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो बचे ही ना, जिसका पूरा अमाउंट कंज्यूम हो जाए, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग का मतलब वो लिमिट में है, जितना भी है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एक्सेस का मतलब वो ज्यादा मात्रा में, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा, उसे हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है? यही मैंने यहां लिखा हुआ, देखो जरा, रेशियो ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट के मोल का रेशियो और उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो बराबर ना हो, तो समझ लेना कि वो कौन सा केस है? लिमिटिंग रिएजेंट का। क्लियर है? तो उसमें देन एटलीस्ट 1 रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम। तो कह रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो खत्म हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट।
और रिएक्टेंट विच आर लेफ्ट ओवर आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट बचेगा, जिसका कुछ अमाउंट बचेगा, उसे एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। सर समझ में आया? बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से सुनना। हमें रिएक्शन दी जाएगी, हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखने चाहिए, उसमें क्या कि बैलेंस होगी तो दिख जाएंगे। हमें मोल गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं होंगे तो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, मोल का रेशियो और इनके रेशियो देखेंगे, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो ये क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए। अच्छा एक बात सुनना, रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। कोई एक रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और एक एक्सेस होगा जो पूरा खत्म हो जाएगा। आगे समझ में, एक्सेस क्या होता है, एक्सेस वो होता है जिसका अमाउंट बचा रह जाता है, जिसका अमाउंट बचा रह जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान पूरा खत्म हो जाए, उसका कुछ भी अमाउंट बचेगा नहीं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसका कुछ भी अमाउंट नहीं बचेगा। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, बहुत कायदे से समझ में आ गया, बहुत कायदे से। जैसे एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताएं आपको। मान लो आपको एक कप चाय बनानी है, ठीक है, मान लो, ठीक है। एक कप चाय बनाने के लिए हमें 1 कप दूध की जरूरत है और 2 चम्मच शक्कर की, मान लीजिए। और भी चीजों की जरूरत होती है, पर हमें मान लीजिए 2 ही चम्मच की जरूरत है। तो और हमारे पास जो दूध है वो 1 कप ही रखा है घर में, ठीक है सर। और हमारे पास जो शक्कर है वो बोरा भर के रखी है। तो एक बात बताओ, जब चाय बनाओगे तो कौन सी चीज है दूध और शक्कर में जो पूरी खत्म हो जाएगी? सर नॉर्मल सी बात है, दूध पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस केस में जो दूध है वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। सर क्या बचेगा, शक्कर तो सर 2 चम्मच बोरा से निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब जो शक्कर है वो एक्सेस रिएजेंट बचेगी। अब तो आ गया होगा समझे? बिल्कुल। अब हमारे क्वेश्चन में एक आस्क उठता है, मतलब एक क्वेश्चन उठता है कि सर अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट। हाँ, ये क्वेश्चन वैलिड है। हाउ टू डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, मेथड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए सर, चलिए ये तो लिख लिया ना सर, लिख लेना आराम से, ना ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब हम इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, चलो इसी को, A + 2B गिव C। हमें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 2 गिवन है, ठीक है, इसका 1 है। इनके मोल हमें कितने गिवन है सर, 2 मोल और इसके 50 मोल, ठीक है। चलिए सर ये गिवन है ना, बिल्कुल गिवन है। अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, सब बताइए क्या। अब हमें इसमें पता लगाना है ये लिमिटिंग रिएजेंट है या ये, इन्हीं दोनों में से तो होगा। प्रोडक्ट को नहीं देखते, रिएक्टेंट को देख के पढ़ते हैं। सर देखो यहाँ पे कैसे, आप मोल, जरा ध्यान से, मोल अपॉन उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो। ए है और बी है। ए के मोल कितने हैं सर, 2, और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और बी के कितने हैं सर, 50, उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब बताओ इनमें से कौन सा रेशियो है जो ज्यादा है? सर ये वाला रेशियो ज्यादा है, पर ये जो रेशियो है, ये रेशियो मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। और जो रेशियो मिनिमम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है, लिमिटिंग। LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और जिसका रेशियो ज्यादा है वो हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो एक बात समझ में आ गई, ये रेशियो किसका था, ए का। तो ए हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और बी हो गया एक्सेस रिएजेंट। निकालना सीख गए? बिल्कुल सर। बताइए क्या, डिवाइड नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हर रिएक्टेंट के मोल को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और जिसका रेशियो कम आएगा, जिसका रेशियो सर कम आएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दिस रेशियो बिटवीन मिनिमम फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका रेशियो सबसे कम आएगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर है, आगे समझ में। और जिसका ज्यादा आएगा उसे एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है। एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो तब भी सबका रेशियो निकाल लेना। जिसका सबसे कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर, एक्सेस रिएजेंट। सर दूसरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के हम लोग कर लेंगे। बहुत बड़ी बात बेटा, हमें अमाउंट किसका निकालना है, प्रोडक्ट का। अब जो प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, पहले वाले केस में थोड़ा याद करो कि हम दोनों की मदद से निकाल सकते थे प्रोडक्ट का अमाउंट, याद है ना। पहले वाले केस में हम बी की मदद से बना सकते तो ए की मदद से सी का अमाउंट निकाल सकते थे, पर अब नहीं। अब जो वो मोल टू मोल एनालिसिस करते हो, अब सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से हम लोग प्रोडक्ट के अमाउंट निकालेंगे। किसी का भी अमाउंट निकालना हो तो हम किसकी मदद से निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से। बाकी किसी की मदद से आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। आगे समझ में। मान लो इसी क्वेश्चन की बात करें, इसको मिटा दूं मैं, बिल्कुल सर, बहुत कायदे से मिटा दूं, लिख लिया मैंने, बहुत हुआ अत्याचार। देखो अगर इसी क्वेश्चन में हमें सी का अमाउंट निकालना है, किसका अमाउंट निकालना है, सी, तो आप बी की मदद से नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं, बी की मदद से आप नहीं निकाल पाओगे। ये 50 मोल पूरे खत्म नहीं हो रहे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मोल भी है।
तो अब बताओ किसकी मदद से निकालो, तो हम क्या देंगे, विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ सी। हम लोग सी के अमाउंट निकाल सकते हैं, कोई भी होता है उसका अमाउंट। कैसे? बाई मोल टू मोल एनालिसिस, बाई मोल टू मोल एनालिसिस। सर ये क्या होती है, याद है ना आपको? बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे मोल ऑफ ए अपॉन उसका कोफिशिएंट सर 1, क्लियर है, और मोल ऑफ सी अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना 1, ये गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है सर? 2 मोल। देखो यहाँ पे 2 अपॉन 1 और मोल ऑफ सी, ये तो 1 हो गया, तो मोल ऑफ सी कितना आ गया? 2 मोल। ठीक है, ये मत कर देना, इसके मोल एनालिसिस मत कर देना, ये मत कर देना धोखे से भी, n अपॉन बी अपॉन 2 n अपॉन सी अपॉन 1 गलत हो जाएगा, याद रखना, धोखे में चले जाओगे, फिर कहोगे सर हमें धोखा मिल गया। धोखा ना मिले तुम्हें, इसके लिए बता रहा हूं कि सबसे पहले रिएक्शन में क्या करते हैं, लिमिटिंग रीजन फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मदद से हम किसी का भी अमाउंट निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ बी का अमाउंट निकालना हो, सर कैसी बात कर रहे हैं, बी का अमाउंट तो हमें गिवन है, बी का हमें वो अमाउंट निकालना हो जो खत्म हो गया, जितना लगेगा, तो वही फिर उसके लिए लगा सकते हो मोल टू एनालिसिस। अगर इफ वी वांट टू डिटरमाइन द मोल ऑफ बी यूज्ड इन द रिएक्शन, 50 मोल है कि 50 यूज होंगे? नहीं, कुछ बचेंगे, तो बताओ कितने यूज होंगे, उसके लिए आप कर सकते हो कि मोल ऑफ ए अपॉन 1 मोल ऑफ बी अपॉन कितना, अपॉन 2। मोल ऑफ बी वाले हम लोग नहीं लिखेंगे, ए का अमाउंट कितना है सर 2 अपॉन ए, मोल ऑफ बी अपॉन 2 कितना हो जाएगा, बताओ, मोल ऑफ बी इज इक्वल टू 4 मोल। मतलब समझ आया कि 4 मोल बी के घटेंगे, इसके यूज कितने होंगे 4 मोल, बताओ कितने बचेंगे इसके 46 मोल। आगे समझ में, बहुत कायदे समझ में आगे, सब कुछ चीजें हवा में उड़ गई तो दिमाग में ना लगाओ, पहले समझ में आ गया बिल्कुल। तो बताओ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पहचानेंगे, क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है या नहीं। कैसे? रिएक्टेंट का रेशियो और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, मोल का रेशियो उनका, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो लिमिटिंग रीजन का केस है। अगर लिमिटिंग रीजन का केस है तो पता करो कि कौन सा लिमिटिंग रीजन है, और जो भी लिमिटिंग रीजन है उसकी मदद से हम सबका अमाउंट निकाल सकते हैं, सबका अमाउंट निकाल सकते हैं। क्लियर है सर? आ गया सर, बहुत कायदे से आ गया, अब ना है कोई मन में बुरात, अब सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सर लगा लेंगे। आ गया सर में? सर एक क्वेश्चन बोलूं मैं? बिल्कुल सर, आप बहुत कायदे से बोल दीजिए। मान लो 2a प्लस बी प्लस सी गिव 3p मान लिया, ठीक है। चलिए इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ कितना है, इसका 1, इसका सॉरी 2 है, इसका 1 है, और इसका 1 है, और इसका 3 है, ठीक है। आपको मोल दिए गए, आपको मोल दिए, अच्छा तभी आपको तीनों के मोल दिए जाएंगे, इस बात को याद रखना। इसमें ऐसे केस में आपको इसके मोल दिए गए 4 मोल, ठीक है सर, इसके 2 मोल, और इसके 4 मोल, और इसके 3 मोल, और इसके 3 मोल। चलिए सर अब आपको निकालना है क्या सर, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है, इसका रेशियो कितना है 2:1:1, इसका आएगा क्या? नहीं सर, इसका रेशियो आएगा 4, मतलब लिमिटिंग रीजन का है। ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है? नहीं है, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? लिमिटिंग रीजन। तो निकालो कैसे, 4/2 किसका? ए का, 3/1 किसका? बी का, 3/1 किसका? सी का। मोल अपॉन स्टैग मोल, बताओ कौन सा मिनिमम है सर? इन तीनों में ये वाला कितना है 2 है, ये 3, ये मिनिमम है, तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रीजन। और ये दोनों क्या हो गए? एक्सेस रीजन। क्या हो गए? एक्सेस रीजन। आगे सन में लिमिटिंग रीजन एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सर लिमिटिंग रीजन एक ही होता है। चलिए बताओ, तो ये लिमिटिंग है तो हम कह सकते हैं सर ए इज लिमिटिंग रीजन, ठीक है। अब क्या सर, ए की मदद से हम लोग पी का अमाउंट निकाल लेंगे, निकाल सकते हो, बताइए सर कैसे? मोल टू मोल एनालिसिस, मोल ऑफ ए अपॉन कोएफिशिएंट, मोल ऑफ पी अपॉन उसका कोएफिशिएंट 3। बताओ ए के मोल कितने हैं सर? 4, पी के मोल निकालने हैं हमें, कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ पी बराबर 6 मोल हो जाएंगे। आ गया समझ में? बिल्कुल। आप इसके मोल भी निकाल सकते हैं, इसके मोल कितने यूज होंगे निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो लिमिटिंग रीजन के थोड़े धांसू क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आप इसे लिखिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, किसके? लिमिटिंग रीजन के। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले तो सर आप पहचान लें कि सर लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन है या नहीं। सर कैसी बात कर रहे हो आप, लिमिटिंग रीजन के करा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि वो लिमिटिंग रीजन का होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका धर्म है कि आपको उसे पहचानना है, आपका कर्तव्य है कि आपको पहचानना है कि क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है या नहीं, तब उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सर।
आप जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 2a + 3b गिव्स c। कह रहे हैं इनिशियल, पहले स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके 2, इसके 3, इसके 1, ठीक है। आप कह रहे हैं इनिशियली 6 मोल दिए गए। अच्छा एक बात सुनो, मोल दिए जाए तो ठीक है, अगर मोल नहीं दिए जाए तो क्या करोगे सर? निकाल लेंगे। याद रखना मोल चौराहा है, अगर नहीं दिया गया तो निकाल लेना। मोल से ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना बहुत आसान रहेगा। कुछ भी दिया गया, हम कह रहे वॉल्यूम भी दिया गया तब भी मोल निकाल लेना और फिर मोल से ही सारी चीजें करना। बताओ 6 मोल ऑफ ए, इसके 6 मोल हैं, इसके 20 मोल हैं, ठीक है। आर टेकन आफ्टर रिएक्शन कैलकुलेट, पहले तो कह रहे हैं लिमिटिंग रिजल्ट निकालो। कह रहे हैं बी का कितना अमाउंट लगेगा और सी का कितना अमाउंट बनेगा, तो ये भी पूछ रहे हैं। बहुत आसान है, लिमिटिंग रिजल्ट निकालें, मैं निकाल के मिटा दूंगा, ठीक है आपको। चलिए सर कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको भी यूज कर लेंगे, इस वाले पार्ट को भी। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट का भी यूज कर लेंगे। चलिए बताइए सर लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं? मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो ए का और बी का। ए का कितना है सर? 6/2 और बी का कितना है? 20/3। बताओ कौन सा रेशियो ज्यादा है सर? सबको दिख रहा है ये 3 आएगा, ये बहुत बड़ा आएगा, 3 6 18 समथिंग। तो सर ये रेशियो मिनिमम है। ये क्या है? मिनिमम है। ये रेशियो क्या है? मिनिमम। तो यही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो सर इतना तो समझ में आ गया। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर? ए, क्योंकि ए का जो मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो कम है बी से, तो ए इज लिमिटिंग रिएजेंट और बी इज एक्सेस रिएजेंट। आगे समझे? ये तो समझ में आ गया। अब बताओ, अब अगर हमें सी का अमाउंट निकालना है या बी का अमाउंट निकालना है, क्या तो सर बी का अमाउंट तो पहले से दिया गया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये पूरा अमाउंट बी का जितना मौजूद है, बी का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा ये नहीं दिया गया, बी का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा ये नहीं दिया गया, वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए किसकी मदद से? ए इज लिमिटिंग एजेंट, ए लिमिटिंग एजेंट है, इसकी मदद से हम किसी का भी अमाउंट निकाल सकते हैं, सी का, बी का, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो पहले सी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं सर? सी का। तो कैसे सर? वही मोल टू मोल एनालिसिस, एन ए अपॉन उसका कोफिशिएंट 2 और सी का निकालना है तो मोल ऑफ सी अपॉन उसका कोफिशिएंट 1 निकाल सकते हो सर। ए के मोल कितने दिए गए सर? 6/2 मोल ऑफ सी अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 मोल आ गया सर। सी के मोल आ गए 3 मोल आ गया ना सर। आप बताओ, वो कह रहे हैं मोल ऑफ बी कितने बचेंगे। अच्छा एक बताओ, इसके मोल 20 मोल हैं, वो कह रहे हैं कितने बचेंगे, तो पहले ये तो निकाल लो कि कितने खर्च हो रहे हैं। तो खर्च हो रहे हैं सर, कैसे निकाल लोगे? वही मोल टू मोल एनालिसिस, इसके साथ मोल टू मोल एनालिसिस कर दो। कैसे सर? Na/2, Na/2 और Nb/3। पर याद रखना कि Nb वाले मोल ये मत रख देना 20, ये टोटल मोल हैं। ये कौन से हैं? जो कंज्यूम होते हैं, जो रिएक्शन में खर्च होते हैं। क्या होते हैं? खर्च। वो नहीं दिए गए, वो निकालने हैं सर। तो Na कितने हैं सर? Na सर 6/2 और Nb हमें निकालने हैं 3। तो बताओ कितना हो जाएगा? 6 2 3 6 3 3 9, तो Nb 3 मोल। तो बताओ ये Nb है क्या यहाँ पे? मोल ऑफ बी कंज्यूम, मोल ऑफ बी कंज्यूम। कितने मोल ऑफ बी खर्च हो गए, तो कितने मोल है? 3 मोल। तो कह रहा है कि रिमेनिंग मोल बताओ। बहुत आसानी से बता सकते हैं हम सर, रिमेनिंग मोल ऑफ मोल ऑफ बी। तो आप बताओ बी के टोटल मोल कितने थे सर? 20, उसमें से खर्च कितने हो गए? 3 मोल। तो बताओ कितने बचे? सर 17 मोल बचे। तो आगे समझे, बहुत आसान है। क्योंकि अच्छा सर आप तो एक बात कह रहे थे कि हम लोग इसकी मदद से सबका अमाउंट निकाल सकते हैं, पर आपने बी के इक्वल कैसे रख दिया? हमने फिर से बोला लिमिटिंग रिजल्ट पता करते हैं, इसकी मदद से हम किसी का भी अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका भी अमाउंट निकाल सकते हैं। इसका कौन सा अमाउंट? जो रिएक्ट किया है। क्लियर है? चलिए सर आ गया समझ में, आ गया ना? बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो एक बार फिर से प्ले बैक करके आप उसको देख लेना, आराम से समझ लेना। इससे ज्यादा स्लो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे लिमिटिंग रिजल्ट के, बहुत हो जाएंगे, फिर क्या करोगे सर? देखो यहाँ पे 54 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम ऑक्सीजन। सर एल्यूमिनियम ये है हमारा, चलिए सर ठीक है बिल्कुल, और 320 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल सर। रिएक्ट करेंगे तो सर वो कह रहे हैं गैस रिएक्ट टू फॉर्म Al2O3। मतलब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही ये दे दिया
कि इसके एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 बना रहा, मतलब इन्होंने रिएक्शन बता दी। हमने बोला था रिएक्शन क्वेश्चन में ही बोल देंगे कि ये रिएक्शन है, ठीक है, बोल दिया। बस आपको समझना है, उनकी क्वेश्चन बहुत कुछ बोलता है, उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। जब उसको चाहने लगोगे तो फिर आप उसकी बातों को भी समझने लगो कि वो क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल से अटैचमेंट होना चाहिए, केमिस्ट्री से अटैचमेंट होगी ना तो केमिस्ट्री की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हमें उसी की भाषा अच्छे से समझ में आती है जिसका हमारा अटैचमेंट होता है। तो केमिस्ट्री से अटैचमेंट कर लो तो वो क्या बोलना चाह रहा, क्या कह रहा, देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है। चलिए सर, क्या तो सर ज्यादा थ्योरी मत जाओ, डायरेक्ट बताओ मुद्दा क्या है। पहले बैलेंस, बिना बैलेंस के धोखा खा जाओगे। तो बैलेंस करने का मूड सर करें तो ये सर इस तरीके से बैलेंस होगी। हमें तो याद है, तुमने कर दी। तुम लोग को मेथड आना चाहिए, नहीं आता हो तो मुझे बता देना कि एक जो 10th क्लास की वीडियो में आप सर्च कर लेना ऐप में जाके, उसमें बैलेंसिंग है, वो फ्री कंटेंट होगा, आप आराम से देख लेना इसमें, ठीक है। चलिए सर, बैलेंस बहुत अच्छे से तरीके से सिखाया मैंने इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब सर इसमें क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, 3 और इसका 2। अब बताओ मैं क्या दिया गया सर, 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 320 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब सर ये तो मास दे दिया सर, क्या दे दिया, मास। सर ये तो लोचा हो गया, 54 ग्राम और इसका 320 ग्राम, बिल्कुल सर, टू फॉर्म Al2O3, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। आप कह रहे हैं कैलकुलेट मास, इसका मास निकालना है। हमने तुम लोगों से क्या क्या बोला था, दुनिया हमें कुछ भी दे दें पर एक बात को ना भूलना, मोल को। कुछ भी दे दें, निकालना तुम्हें क्या है, मोल। तो सबसे पहले तो तुम मोल ही निकाल लो। सर कैसे निकालते हैं, मास गिवन है अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है, 27, तो इसके आगे 2 मोल, ठीक है। 320 ऑक्सीजन का कितना होता है सर, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, तो यहाँ पे 10 मोल, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको मिटाल के रख दें, मिटाल देना कोई दिक्कत नहीं है, हौच पौच दिख रहा है उसमें थोड़ा सा, ये लिख लेना आराम से। सर मिटाल दिया, यहाँ पे 2 मोल आ गए और यहाँ पे 10 मोल, चलो आ गया। अब इन दोनों की मोल की मदद से इसके मोल निकालो। अच्छा एक बात सर, पहले देख लो क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है या नहीं है। सर कैसे पता करेंगे, इसका रेशियो बताओ कितना होगा, 2:10, 1:5। क्या ये 1:5 है, नहीं है सर। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग रीजन, क्योंकि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होना चाहिए वही मोल का रेशियो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये केस किसका है, लिमिटिंग रीजन का। आ गया समझ में। सर कैसे लिखो हम बता दे रहे हैं, रेशियो ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है बताओ, तुम खुद बता दो। 2:10, 1:5 आ जाएगा। अब रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो सर इसका, ऑफ रिएक्टेंट देख के पहचान लिया करो। ये बात हम लिखे दे रहे, पर आप पेपर में मत लिखना ये सारी चीजें। 4:3, क्या ये सेम है, सर कह देंगे दीज आर नॉट सेम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रीजन। ये किसका केस हो गया, लिमिटिंग रीजन। तो हमारा पहला काम क्या है, लिमिटिंग रीजन को फाइंड करना। तो देखो, टू फाइंड ए लिमिटिंग रीजन, अगर हम लिमिटिंग रीजन फाइंड करेंगे कैसे करते हैं सर, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही तो करते हैं। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं सर, 2, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 4, और इसके 10, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। बताओ, इसको करोगे 1/2 आएगा, इसका करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो किसका ज्यादा है सर, ये तो ये मिनिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रीजन। तो ये बताओ रेशियो किसका, एल्यूमिनियम का। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रीजन, ठीक है। आ गया सर। अब सर हमने पता क्यों किया, हमने बोलते हैं जब क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का होता है तो पता करो कौन लिमिटिंग, एल्यूमिनियम। अब इसकी मदद से हम इसका अमाउंट निकाल लेंगे। इन दोनों में क्या लगा देंगे, मोल टू मोल एनालिसिस। सर कैसे, देखो, तो विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम वी कैन फाइंड आउट द मोल ऑफ इसका। कैसे सर, मोल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इसका कोएफिशिएंट 4, मोल ऑफ Al2O3, इसी का तो अमाउंट निकालना है सर, बिल्कुल। तो उसका कोएफिशिएंट कितना है सर, 2, ठीक है। एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं सर, 2 अपॉन 4, मोल ऑफ Al2O3 अपॉन 2। सर ये बताओ कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब आप सॉल्व करोगे इसे तो 1 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। पर एक बात बताओ सर, ये तो हमें आ गया कि एक मोल है, पर एक बात पूछे हम आपसे, बिल्कुल पूछ लीजिए सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें क्वेश्चन में तो मास पूछा था। अरे नालायकों, मोल आ गया तो फिर हम दुनिया की सारी चीजें निकाल सकते हैं। मोल तो जड़ है, मोल आ गया तो फिर मोल से जो बोलो वो निकाल दे। क्या निकालना है, मास निकल आएगा बेटा। मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास।
तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। मास किसका निकालना है, Al2O3 का, तो मोल भी किसके हो जाएंगे, Al2O3, और मोलर मास भी किसका हो जाएगा, Al2O3। कंफ्यूज मत होना, m को मोलरिटी भी बोलते हैं, तो हम लोग m को मोलर मास भी बोल रहे हैं, कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके मोल कितने हैं, 1। मोलर मास कितना होगा, निकाल लो सर, यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं, निकाल लें। मोलर मास Al2O3, देखो Al कितने हैं सर, 2, और Al का कितना होता है 27, प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू कितने हैं 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 54 और ये 48, बताओ कितना होगा। अरे नाला को 4 8 12, मतलब 4 8 4 12, 1 6 4 10, 102। देख लेना अगर कुछ गलत आ रहा हो तो, मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा होगा, इतना ही आ रहा होगा। तो सर ये आ गया 102 ग्राम, आ गया सर, कोई डाउट कुछ नहीं है सर। पहले रिएक्शन बनाई, हमें मास दिया गया था, मास से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मोल। फिर चेक किया ये क्वेश्चन केस फर्स्ट का है, लिमिटिंग रीजन का केस है या नहीं है। अगर लिमिटिंग रीजन का केस है तो पहले हम लोगों ने निकाला लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन निकालने के बाद उसकी मदद से हमने Al2O3 के मोल निकाल लिए, और उसके मोल की मदद से इसका मास निकाल लिया, आंसर आ गया सर। इसी के साथ ये वाला पार्ट क्या होता है, खत्म। लास्ट पार्ट बचा है रिएक्शन एंड सॉल्यूशन, इसके बाद चैप्टर भी खत्म। देखिए चैप्टर बड़ा जरूर है, चैप्टर बड़े इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, थ्योरी में टाइम नहीं लगता है, इस बात को याद रखना। टाइम सब किस में लगता है, न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल को वही बड़े आराम से खत्म करना पड़ता है, क्लियर है। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और असाइनमेंट आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप में जाके असाइनमेंट का पोर्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट ऐप पे पहुंचेंगे, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना कैंप ब्रदर्स, और उसके ऐप के अंदर आपको हर चैप्टर के सारे असाइनमेंट, सारे नोट, सारी चीजें मिलेंगी, और फ्री है वो सारी चीजें, असाइनमेंट्स और नोट सारे के हैं फ्री। आप आराम से क्वेश्चन लगाइए, क्लियर है सर, समझ में आ गया, ओके सर, थैंक यू।